अच्छी गाड़ियां लो, अच्छा मकान लो, अच्छे कपड़े पहनो, मगर वक्त पे अच्छी इबादत भी करो। सही बात है, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मार्केट है, मस्जिद नहीं आ सकता, मुसल्ला रख ले, रोटा रख ले और ये कह अल्लाह इसमें मेरा कमाल नहीं है जो मार्केट मैंने बना ली, इसमें तेरा कमाल है कि तूने मुझे मार्केट अता बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। वो भी अल्लाह के बंदे जो रेलवे स्टेशन पे पड़े, वो भी अल्लाह के बंदे जो बस स्टेशन पे पड़े। हम कभी राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार वगैरह से प्रोग्राम करके लौटते, मौलाना 20 रुपए दे दो, खाना खा लेंगे। मुझे याद है सर्दियों का वक्त था, एक लेडीज थी अपने बच्चे को वो जो पार्ले जी का पैकेट आता ना उसके गत्ते में अपने बच्चे को सुला रही थी। एक पट्टा नीचे से लगा दिया, एक ऊपर से लगा दिया, ऊपर से दुपट्टा डाल दिया। तेरे बच्चे के 2-2 हजार के कपड़े, 2-2 हजार के इनर, 2-2 हजार के जूते पैक हो गया। गरीब को भी देख के जी, उस गरीब का बच्चा मतलब पार्ले जी की पैकेट में सो रहा है। अल्लाह अकबर, उसके पास कोई मकान नहीं, उसके पास कोई कंबल नहीं, एक जरा सी चादर में सो रहा है। तुझे कमरे में हीटर लगा के भी नींद ना आती दिसंबर जनवरी में। एक गरीबों का भी ख्याल रखा कर। अल्लाह फरमाता दौलत अकेले को तुझे नहीं दी है, इन्नमा सदकातु लिल फुकराई वल मसाकिन वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफा। इसमें गरीबों का भी हक है, इसमें मिस्कीनों का भी हक है, इसमें यतीमों का भी हक है। औ मिस्कीनन ज़ामत रबा, उस मिस्कीन को भी देख ले जिसके जिस्म पे मिट्टी पड़ी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। गरीब को भी देख ले कि मर गए, दादा पोता सब किराया देते देते जिससे अपना जाती मकान तक ना खरीदा गया। जी 57 साल तक शेखुल हदीस गुल अहमद अतीक नब्बरल्लाहु मरकत, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों अरबों खरबों रहमत नाजिल फरमाए। कहते हैं 57 साल तक एक जोड़ी कपड़ा था। जैसे मैं जुब्बा पहन रहा हूँ, हजरत जुब्बा पहनने, अब तुम ये कहोगे कि 57 साल कपड़ा नहीं रह सकता, मानता हूँ तुम्हारी बात, बिल्कुल हक है। आपसे जब पूछा अजीज अहमद रूमी ने, अल्लाह अकबर, तो आप फरमाते हैं ना जाने कितने सैकड़ों जुब्बा तो खत्म हो गया था, उस पर पैबंद लगाता था, जो ज़ईफ हो जाता था, जो फट जाता था, फिर दूसरा लगाता, फिर तीसरा लगाता, फिर चौथा लगाता। ताज्जुब की बात ये नहीं है, वो ये कहते हैं उनके दोस्त अजीज अहमद रूमी कहते हैं ताज्जुब की बात तो ये है कि जब मैंने उनसे पूछा कि ये बताओ कि तुम जब कपड़े धोते हो तो क्या करते हो, तो कहते हैं बराबर मैं जहाँ मैं रहता हूँ उससे दूर चल के एक तालाब है, वहां जाता था, उससे समंदर से मिट्टी निकाली, उसी तालाब से मिट्टी ली। पहले अब कहाँ है अम्मा, अब तो सरफ आ गए, वरना पहले लोग अभी भी हमारे जो 60 साल के बुजुर्ग हैं तालाब में चले गए, 1-2 जोड़ी कपड़े होते थे, जब तक जुए देखने लगे कपड़े धो लिए, वो सूख रहे, तैमन बांध लिया, फिर उन्हीं को पहन के आ गए। ना गर्मी के कपड़ों का पता, ना सर्दियों का, अब ना इनर पहन रहे, ना पहले इनरों का पता था। तो वो कहते इतनी देर के लिए मैं समंदर में खड़ा हो जाता, तालाब में खड़ा हो जाता, जितनी देर में मेरे कपड़े सूखते थे। जब कपड़े सूखते तो मैं आता और रोते हुए कहते ताज्जुब इस बात पर नहीं है, मैं अल्लाह की तहदी से नौमत में शुक्र अदा करते हुए कि अल्लाह ने जिस्म ढकने के लिए एक जोड़ी कपड़ा दिया। सबसे बड़ी बात यह कि 57 साल में जमात के साथ एक भी नमाज मेरी कज़ा ना हुई। खुदा की कसम नहीं है हम मोमिन कामिल। शायद के जो अल्लाह के उलमा जिनके दिलों में खुलूस है, अल्लाह उन्हीं के सत्ते में दुनिया कायम रख रहा, वरना ये दुनिया बिल्कुल सही बात है। 57 साल और 57 साल में एक टाइम की नमाज कज़ा ना हुई, एक जोड़ी कपड़ा, और साल भर की बीवी वो भी एक ही जोड़ी कपड़े से एक चादर से नमाज पढ़ती थी, साल भर उनकी बीवी भी। तुझ पर 20-20 जोड़ी कपड़े, तेरी बेटी के जब अगर किसी की शादी आ जाए तो 3-3 जोड़ी कपड़े, निकाह का अलग, मेहंदी का अलग, सब चीज का अलग, बेहयाई के साथ, बेहयाई के साथ। एक खानदान की लड़की शादी के वक्त में हजरत पार्टी आई, दूल्हा के उतरा, बेहया बेअवारा बगैरत, अबे तुझे तो मारा जाता था, तुझे कहीं छुपने की जगह न थी। बहन तू मेरी इज्जत है, तू आबरू है, तू शान है, तू पहचान है, तुम्ही से हमारी जान है, तुम हमारी आबरू हो, तुम्हारी ही कदमों में हमारी जन्नत है। सुधर गई तो आज कायनात सुधर जाएगी, आज दुनिया का निजाम सुधर जाएगा। मैं मानता हूँ कि आला हजरत पैदा नहीं हो सकते, लेकिन उनके गुलाम जरूर पैदा हो सकते हैं। जी सही बात है, उनके गुलाम जरूर पैदा हो सकते हैं। मेरा इमाम आजम कहते जो तुम्हारी बीवी, जो तुम्हारी माँ, जो तुम्हारी बेटी, जो तुम्हारी पोती, जो तुम्हारी भांजी, अगर बिना नमाज के फजर के, बिना अल्लाह का जिक्र के अगर वो नमाज फजर ना पढ़े, कुरान ना पढ़े, तस्बीह ना पढ़े और नाश्ता बना ले, और हुजूर सदरुल शरिया ने बाहर शरीयत में यहाँ तक लिख दिया कि जिस वक्त में औरत पे नमाज माफ होती है, उसे ये चाहिए कि नमाज की आदत खत्म ना हो, उतनी देर तक हर टाइम में वहां बैठी रहे। जी सही बात है।
बेटी रहे। आपने फरमाया माओ सुन लो के साथ में कहा, जिस माँ ने, जिस बेटी ने, जिस बहू ने अपने आदमी के लिए, जिस माँ ने अपने बेटे के लिए, जिस बहन ने अपने भाई के लिए, जिस भतीजी ने अपने चचा के लिए अगर नाश्ता बना दिया, सुबह में चाय बना दी, पराठे बना दिए, तो वो नाश्ता जायज नहीं है, वो मुर्दार हाथों से बना हुआ है, उसमें अल्लाह का जिक्र नहीं हुआ, मुर्दार है, मुर्दार है, मुर्दार है। मेरा इमाम कहता है अब उस खाने को जमीन में दफन कर दो। अगर ये खाना खाओगे तुम्हारा दिल मुर्दा हो जाएगा, मुर्दा हो जाएगा, तुम्हारी दुआएं कबूल न होंगी। कितनी माएँ ऐसी है जो नमाज न पढ़ती, कितनी बीवियां ऐसी है जो नमाज न पढ़ती, कितनी बहनें ऐसी है जो नमाज न पढ़ती। मैं फिर भी तुमसे ये कहना चाहूंगा, अल्लाहू अकबर, तुम्हें मुस्तफा ने उस जगह से बचाया, तुम्हें मारा जाता था, तुम्हें काटा जाता था, तुम्हारी कोई इज्जत न थी। माँ को अगर शौहर मर गया, जिंदा माँ को उसी के साथ चला कर राख कर दिया जाता था, या अगर उसकी इज्जत गुजारने का तरीका ये था, एक अंधेरी कोठरी में रख के जब उसके दिन पूरे होते बाल उतारे जाते थे, मुंह पे काला पोता जाता था, नंगी पीठ पे बिठा के नंगा करके पूरी बस्ती में घुमा के लोगों की जोधों में महंगे होती थी, महंगे नींद होती थी, उस औरत के ऊपर फेंकते थे कि ये मनहूस अपने आदमी को डस गई। माँ जब तेरी कोई हैसियत न थी, बेटी तुझे 2-2 साल, 2.5 साल में 2-2 दिन में जब तेरी जिंदा आंखों पे मिट्टी डाली गई, जब तू चीख रही थी, आज तो कहती है इस्लाम ने पर्दा, इस्लाम ने पर्दा, इस्लाम ने सांस घोट, इस्लाम ने न्याय न दिया, हमें खुल रहने की इजाजत न दी। अरे तेरा मारा जा रहा था, तेरा गला दबाया जा रहा था, जब तूने चीख चीख के कहा था अल्लाह हमें अपना बाप न चाहिए बल्कि रसूल पाक चाहिए। बैठ पैगंबर, बैठ पैगंबर, खुदा की कसम आला हजरत अपनी जबान में बोल उठे, गमज़दों को रज़ा मुस्ता दीजिए के है, गमज़दों को रज़ा मुस्ता दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। दे दो मजलूमों को, यतीमों को, परेशान हालों को। और आका ने आके कह दिया, मेरे आका ने आके कह दिया, मुझसे पहले जितनी बेटियां मारी गई तो मारी गई, अब मारा नहीं जाएगा बल्कि इनके कदमों को चूम के जन्नत को हासिल किया जाएगा। ये है मेरे मुस्तफा। वादा करो कि इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह। 1 घंटा 2 मिनट हो गए मुझे बोलते। ये जना कम हुआ शायद 25। मैं आपसे कहता हूं मेरे दोस्तों, मुसलमान बनो सच्चे। मेरे आका ने फरमाया शराब पीने वाला, जुआ खेलने वाला, ये अगर मर गया तो अल्लाह से जन्नत नसीब ना करेगा। 30 साल की उम्र में नसेड़ी बन गए, रीढ़ की हड्डी कटने लगी, गुर्दे खराब हो गए शराब पी पी के। और याद रख लेना, ओ मोबाइलों पर गलत हरकत करने वालों, किसी की धी बेटी के साथ खेलने वालों, यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अयदीहिम वअरजुलुहुम बिमा कानू यअमलून यौमइज़ युवफ़्फ़िहिमुल्लाहु दीनहुमुल हक़्क़ व यअलमूना अन्नल्लाहा हुवल हक़्क़ुल मुबीन। अल्लाह ने फरमाया जिस दिन तुम पे गवाही देंगी तुम्हारे ज़बानें, तुम्हारे हाथ, वअरजुलुहुम तुम्हारे पैर, और यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम तुम्हारी ज़बानें, व अयदीहिम तुम्हारे हाथ, वअरजुलुहुम तुम्हारे पैर, बिमा कानू यअमलून जो तुम करते थे। यौमइज़ युवफ़्फ़िहिमुल्लाह, तो अल्लाह तुम्हें तुम्हारे अज़ाब की सच्ची सजा पूरी देगा। और जान लेना कि अल्लाह ही सही हक है। जी ए नौजवान, किसी के साथ में गलत हरकत करने वाले या मोबाइलों पे देख के अपनी जिंदगी बर्बाद करने वाले, और जब 30 साल की उम्र आई तो रो रहा, हकीमों के पास जा रहा, हकीम जी 2 लाख ले लो मगर मुझे शादी के काबिल कर दो, मैं शादी के काबिल ना रहा। मेरा अल्लाह फरमाता परवरदिगार आलम तेरे हाथ गवाही देंगे, ये जो पोरुए ना पोरुए, ओ गलत हरकत करने वालों, 9 महीने में जैसे माँ का पेट हो जाता है ना, 9 महीने में माँ का पेट बढ़ जाता है बच्चे की पैदाइश में, वो लड़के जो गलत हरकत करते हैं अल्लाह ताला कयामत में उनके पोरुओं को ऐसे लटका देगा जैसे माँ के पेट। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माँ के पेटों की तरह लटक देंगे ये पोरुए। और फिर एक जमात कहेगी मौला ये कौन बदबख्त है, तो आवाज आएगी ये वो है कि जिन्होंने अपनी इज्जत को, जिन्होंने अपनी ताकत को दूसरी की बेटियों पे इस्तेमाल किया, ये वो कतरे हैं। और ये वो कतरे हैं कि जिसे मोबाइलों पे गंदी वीडियोस देखने के बाद इसने बहाया। अल्लाह ताला हर कतरे के इवाज कई कई बच्चे उनके पोरुओं से पैदा करता है।
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और जितनी तकलीफ एक माँ को नॉर्मल बच्चा पैदा करने में होती है उससे कई ज्यादा डॉक्टर कहते हैं कि 20 हड्डियां टूट जाए किसी इंसान की गिर के तो इंसान जिंदा नहीं रहेगा, और माँ जब नॉर्मल बच्चा पैदा करती है तो 70 हड्डी टूटने के बराबर दर्द होता है। और उंगलियों से जब बच्चे पैदा होंगे तो 70 हड्डी टूटने से भी बड़ा दर्द उंगलियों से होगा, पेट लटक जाएंगे ये पोरुए। अल्लाह मुझे ऐसी परवरदिगार सख्त सजा। अल्लाह फरमाएगा अलम यातिकुम नदीर कालू बला कद जाना नदीर फकद्दबना व कुल्ला मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शैइन अंतुम इल्ला फी दलालिन कबीर व कालू लौ कुन्ना नस्मउ व नाकिलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर फतरफू बिदंबिहिम फसूकन लि अस्हाबिस सईर इन्नल लदीना यखशौना रब्बहुम बिल गैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अजरुन कबीर व सिर्रु क़ौलकुम अबिजरू बिहि इन्नहु अलीमुम बिदातिस सुदूर। तो छुपाया जाहिर कर अल्लाह को ज़र्रे ज़र्रे की खबर है मेरे पाक परवरदिगार आलम को। अल्लाह फरमाता है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्नि। अल्लाह फरमाएगा ला कोई अगर तेरा हमदर्द हो जहन्नम से निकाल के अबू जहल उतबा शैबा वलीद बिन मुग़ीरा फिरौन नमरूद शुद्दा आओ तुम कहते थे बादशाह मैं हूं, आज देखता हूं लिमनिल मुल्कुल यौम लिमनिल मुल्कुल यौम लिमनिल मुल्कुल यौम। बताओ महबूब बादशाह किसके लिए? बेशक बेशक नारे तकबीर। बताओ बादशाह किसके लिए है? मुस्तफा ऐलान करेंगे मौला बादशाह तेरे लिए। अल्लाह कहेगा महबूब मेरे लिए भी है और तेरे लिए भी। कयामत मुझे तो मालूम था मेरे कितने बंदे जन्नती जहन्नमी चाहता तो कब्र से उठा के जन्नतियों को जन्नत में जहन्नमियों को जहन्नम में डाल देता, मगर दिखाना तो मुझे उन्हें है जो कहते थे मुस्तफा हमारी तरह। लो देख लो मुस्तफा किस 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 बेशक 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 बेशक। मुस्तफा अपने हाथ से कपड़ा भी सिल लिया करते थे। नमक हजरत आयशा आटा पीसती थी तो मुस्तफा नमक भी पीस लिया करते थे। अब्दुल्ला की अपने मतलब रजाई भाई की बकरियां भी चरा लिया करते थे। मुस्तफा तिजारत में भी जाया करते थे। यही चीजें लिखेगा, कभी ये मत लिख दिए कि मुस्तफा लेटे लेटे चांद को 2 टुकड़े भी कर दिया करते थे। मुस्तफा 25,000 के लश्कर को रास्ते में जा रहे, साहबा ने कहा आका पानी नहीं है क्या करें? तो मेरे आका ने फरमाया इधर आओ। उंगलियां की आदत फरमाते उंगलियों की करामत पर लाखों सलाम। 25,000 गालिबन सहाबा ने पानी पी लिया, आका भर गए पेट। आका ने कहा अपने अपने बर्तन भर लो, आका भर गए बर्तन। आका ने कहा अपनी अपनी सवारियों को पिला लो। खुदा की कसम नाज़िम एहसानी दावे के साथ कह सकता है अगर तुम हाथ काटोगे या तो खून निकलेगा या पीप निकलेगी या गलत मादा नफास निकलेगा, थोड़ी खून से निकलेंगे, पानी नहीं निकल सकता। मगर ये मुस्तफा का मौजूदा है, अगर पानी रास्ते में ना हो तो मुस्तफा भाइयों से पानी को निकाल दे। मुस्तफा का वाह 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 नारे तकबीर नारे रिसालत मसलक आला हज़रत। मौजूदा वो भी था जो मक्के की जमीन पर इब्राहिम के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने अपनी एड़ियों से पानी निकाला, मगर जमीन का मादा पानी का है, उंगलियों का मादा पानी का नहीं। तभी तो अल्लाह ने कुरान में कहा तिलका रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लम अल्लाह व रफा बादहुम दरजात। एक पैगंबर वो है जिसे कलाम दे दिया, एक वो है जिसकी ठोकरों से मुर्दों को जिंदा कर दिया, एक कलाम वो है, एक पैगंबर वो है जिसे कलाम का शर्फ हासिल बख्श दिया। और मुस्तफा जब तुम्हारी बात है तो मैं मौजूदों को क्या गिनाऊं? अलहम्दु से लेके वन्नासी अजमाइन सारा कुरान तेरे मौजूदों को बयान करता। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह वाह वाह। एक दो मौजूदे दिए बयान कर दिया, तू तो सर से लेके पैर तक सराप। हाय 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 वाह 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 सुभान अल्लाह। मुस्तफा उंगलियों को भी कर लेते थे, जूता भी काट लिया करते थे, नऊज़ बिल्लाह। बकरियां भी चरा ले, ऐसा काम तो हम भी कर ले, बकरियों को हम चरा ले, नमक हम गूंद ले, पैमान हम लगा ले। तो मुस्तफा लेटे हैं तो अपने ऊपर वही उतार के दिखा दे। जी कभी अम्मा आयशा की पास में है तो वही उतर रही है, कभी मुस्तफा लेटे हैं तो जिब्राइल आते हैं, आका कैसे आऊं? अल्लाह की बारगाह में मौला लौट के आऊं, कैसे जाऊं? अल्लाह ने कहा इस तरह से जाके अपने काफूरी होठ मेरे मुस्तफा के तलवों पे। वाह 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 सुभान अल्लाह जिंदाबाद। बहुत अच्छा माशाअल्लाह। ये है मेरे मुस्तफा की अज़मत।
बेशक। हालांकि मिलादुन नबी पे भी बड़े बड़े निकात बताता अल्लाह के फजल करम से, मगर हकीकत में कल का मेरा प्रोग्राम मैंने तबीयत की वजह से कैंसिल कर दिया, लेकिन मैं यहाँ पे आया, बोले हजरत आप मैन मुकर्रीर, अगर आप ना बोलेंगे तो कौन बोलेगा। जी जी अल्लाह के, अब मोटरसाइकिल से जाना आना, हवा लगना, सीना ठंडा होना, मजाक बात समझ रहे हो तुम? जी उलमा से मोहब्बत करो। बेशक। इन्ना मिन नारी इन्ना मिन शरातिल जन्नह इन्ना मिन शरातिस साअ अन यतदाफा अहलुल मस्जिद ला यजिदून इमामन युसल्ली बिहिम। गौर से सुने इस हदीस को। जी। मेरे आका ने फरमाया एक जमाना वो आएगा जब तुम मदरसों से दूरी बना लोगे, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाओगे, अमीर लोग हट जाएंगे, घंटों घंटों तलाश करोगे, ना कोई तुम्हें मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाला मिलेगा, तुम्हारे जनाजे सड़ने लगेंगे, ना तुम्हारा कोई जनाजा पढ़ाने वाला मिलेगा। सही बात। तुम्हें क्या पता, तुम तो खा रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, तुम्हें क्या पता वक्त वोट क्या चीज है। तुम सही तो बात आराम से खाना खाया, सो गए, गटारे ले रहा, सुबह में अजान हुई, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, और चादर हो लिया, अरे ठंड लग रही है, पंखा बंद कर दे। बेहया शर्म ना आती मुसलमान के घर में पैदा होकर नमाज ना पढ़ता। सही बात। अबे मुसलमान है तू, मुसलमान का तो मतलब वो है जब अजान हो गई तो वो उसके बदन में जैसे ततैया ने काट लिया, ऐसे बेचैनी हो जा नमाज के लिए। बेशक बेशक। सही बात। अगर जलसे में सुनने आया है तो नमाजी बन के जाना, वरना तेरा जलसे सुनने का फायदा ना और ना मेरा आने का फायदा। बेशक बेशक। हाँ, एक टाइम की नमाज नहीं, 5 टाइम की नमाज उनके वक्तों पे पढ़ो। मैंने क्या कहा, अल्लाह के नबी ने फरमाया जो चीजें दुआओं से हासिल न होती वो अल्लाह नमाज तहज्जुद से अता करता है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। अरे मेरी बात समझ में आई? बेशक। तो मेरे दोस्तों, मैं तुमसे कहता हूँ, मैंने बल्कि मंडियों में एक जगह कह दिया था, तो हमारे 2-4 बुजुर्ग बैठे हुए, मेरी बात बड़ी बुरी लगी। मैंने ये कह दिया उलमा के ताल्लुक से, मन के यार तुम्हारा 10 साल का या 20 साल का बच्चा है, धान लग रहे थे उसी टाइम, मन की सुबह 8 बजे जाएगा, शाम को 5 बजे आ जाएगा, 400 भी नहीं ले रहा, इस मर्तबा 500 लिए मजदूर ने। जी। मकान बनाने वाला राजगीर 700 ले रहा है, मेरी मस्जिद में हजरत मिंबर बनाया 1000 रुपए ले रहा है। मैंने कहा 900 रुपए ले लेना, तो बोले मैं जा रहा हूँ, जिससे बने बनवा लेना मिंबर। सही बात। चितैये 30,000 रुपए महीना कमा रहे, ड्राइवर 25-30,000 रुपए महीना कमा रहे, गाना देने वाले 500 रुपए 15,000 रुपए महीना कमा रहे, धान लगाने वाले 15,000 रुपए महीना, और 24 घंटे तेरे मुसल्ले पे नमाज पढ़ाने वाला इमाम, तेरे अब्बा की फाता, तेरे अम्मा की फाता, तेरे सर का दर्द, तेरे फाता, तेरे भैंस की डोरी और तेरे बच्चों की डोरी, तेरे सर में दर्द दुनिया का करने वाला, किसी की तनख्वाह 8,000, किसी की 7,000, किसी की 9,500, किसी की 10,000। तू मुझे बता, इमाम को रखना चाहता है या गुलामी कराना? बहुत अच्छी सलाह है। अबे 10,000 में मुफ्ती ना मिलेगा, फिर तो वही मिलेगा यक़ूमुन अस्सा इमामन युसल्ली बिहिम, ना मिलेगा। ऐसा मिलेगा कि खुद भी गुमराह होगा, दूसरों को भी गुमराह कर देगा। बेशक बेशक। छाप होगा, अगर अच्छा इमाम रखेगा तो 20,000 से कम में ना मिलेगा तुझे। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। अबे मुझे बताओ, मैंने 3 साल में हिफ्ज़ किया, 5 साल में मौलवियत पढ़ी, 2 साल में फजीलत पढ़ी, फिर 2 साल मैंने इफ्ता किया, और फिर उसके बाद में 12-13 साल पढ़ने के बाद में मेरी बीवी भी है, मेरे बच्चे भी है, मेरे माँ बाप भी है। 8,000 में अगर मैं तकरीर न करता, मैं प्रोग्राम न करता, तो बच्चों को खिलाता, बीवी की दवा करता, या माँ बाप की दवा करता, या क्या करता, सीने पे हाथ रख के बता दे, 200 घर होने के बाद इमाम की 20,000 तुमसे तनख्वाह कर दी। बेशक बेशक। मजदूर 15,000 रुपए महीना। बेशक बहुत अच्छी। अबे तेरा बच्चा सुबह 8 बजे से जाके शाम 5 बजे घर में वापस आए, मेहनत डाल के, लिंटर डाल के, 1000 की मजदूरी करके 30,000 रुपए महीना, कयामत में अल्लाह तुमसे मुतालबा करेगा। 24 घंटे ड्यूटी करने के बाद तुमने उनके बच्चों को मायूस किया। बेशक। और यही वजह हजरत मदरसे में बच्चे न पढ़ रहे। सही अरे बोले पढ़ा के क्या करेंगे, इमाम की तनख्वाह तो है ना, परेशान रहता है, परेशान। मेरे एक साले बिनेमिन उनका नाम है, तो मैंने उनसे अपने सालों से कहा, मन के एक बच्चे को मुझे दे दो, आलिम बना लो। कहा हजरत ये वीडियो भी बन रही है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। कहा हजरत आपने अच्छी बात कही, इल्म से बेहतर कुछ नहीं है, नबी के मुसल्ले से बेहतर कोई चीज नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मेरे सामने 1 साल नहीं 6 महीने के अंदर 2-3 को निकाल दिया, और 2-3 इमाम तो रोते हुए गए। बोले मैं सब कुछ बना लूंगा, इस दौर में अपने बच्चे को इमाम ना बनाऊंगा। इमाम बना के दिखा, जिस दिन तेरा बच्चा दिल तड़प के जब तुझसे शिकायत करेगा, तेरा दिल फट जाएगा। ये इमाम, मैं तुझसे कहता हूँ यार, दीन को बचा ले, मुस्तफा के मुसल्ले को बचा ले। तेरे बच्चे 1-1 लाख का आईफोन चलाए, तेरे बच्चे 50-50 हजार में स्कूलों की तनख्वाह दे, इमामों के बच्चे गुर्बत की वजह से पढ़ ना सके, इमामों के बच्चे पढ़ ना सके, खुदा की कसम तेरे पत्थर लगे, हर महीने तेरी रजिस्ट्री हो, इमाम को दे, ये मत के बरकत 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 बरकत। अबे 50,000 हमें ला, हम बताएंगे बरकत किसे कहते। 2 महीना 8,000
गए, तू अपने बच्चों की तबाह और खर्चा करके दिखा दे चावल का नमक मिर्च का, तब तू मुझसे कहना कि नाज़िम एहसानी तुझसे ही कह रहा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा पैगाम माशाल्लाह, बहुत अच्छा, रामपुर जिले की बहुत अच्छा पैगाम। संभल रोड पे निकल जाओ तुम गावन तिराए से संभल तक, रमजान का चंदा 1 लाख 1.25 लाख 80,000 17 का करम है। और रामपुर इलाके में इधर 3500 रुपए में कुरान सुनने, 3500 रुपए में। सही बात है, बिल्कुल सही बात है यार मैं उलमा के बारे में ना बोलूं तो किसके बारे में बोलूं? सही बात ये है। लोग तो मदरसा बंद कर देंगे, दीन बेच देंगे ये लोग, ये तो दुनिया के हीरो के चक्करों में पड़ गए। दीन की जिम्मेदारी है तो मेरे गरीब लोगों के दरमियान बेशक बेशक बेशक। उठा के बता दो पहाड़पुर शिकारपुर के लोगों, अगर एक आदमी अमीर हो अरबपति हो उठ के ये कह दे कि मेरा बच्चा मदरसे में पढ़ रहा है तो यहाँ जाओ, मैं उससे मोहब्बत करने के लिए और इतनी मोहब्बत के मैं उसे इनाम देने के लिए तैयार हो जाऊंगा। उठे कोई ये कह दे कि मेरा बच्चा मदरसे में पढ़ रहा है, मैं अरबपति, करोड़पति नहीं, जिसकी 1 बीघा जमीन पर रोड पे आ गई वो करोड़पति हो गया। अरबपति जिसका सही सही कारोबार हो वो ये कह दे कि मेरा बच्चा मदरसे में पढ़ रहा है। सही बात। अल्लामा कमरुज़्ज़मा खां आदमी कहते हैं मैं पाकिस्तान गया और वहां पे एक सेठ साहब थे, उन्होंने तनकीद की मदरसों पे, क्या ये मदरसे के बच्चे, क्या ये सब ये 13-20 बच्चा लिए क्या सब। अल्लामा कमरुज़्ज़मा खां आदमी फरमाते मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा सेठ साहब क्या बच्चे के 4 बड़े बड़े ओहदों पे, तो आपने दिल की गहराइयों से जुमले कहे, कहा तुम्हें शर्म नहीं आती सेठ साहब कि दीन की जिम्मेदारी हम जैसे गरीब लोगों पे? जी तुम्हारे बच्चे मतलब दीन पर दुनिया पढ़े, हमारे बच्चे कुरान पढ़े, तुम्हें कुरान से कोई मतलब नहीं। तुमने तो कुरान को ये समझ लिया कि कुरान मरने के लिए आया है, इंतकाल होता हो तो सूरह यासीन पढ़ दो, मर दो तो सूरह यासीन पढ़ दो, और वो मर जाए तीद आवे तो उसके कुरान पढ़ दो। तुमने तो कुरान को मरने के लिए समझ लिया। काश शेख साहब अगर तुमने कुरान जितना मरने के लिए समझा, जीने के लिए समझा होता तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाती। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये भी नौजवान बैठे, कोई 6 महीने में बस्ती में मर गया, कोई 5 महीने में मर गया, तो पढ़ रहे पारा, वो भी पारा पढ़ रहा है, घंटे में हिज्जा कर रहा, खादा बरखा तादा बरता खता मीम लाम नवल खतम अल्लाह अल्लाह खतम अल्लाह। अब हु आ गया ना, इन्हें देख लिया अल्लाह हुआ तो खता की हिज्जा करके कह रहा खता खादा बरखा तायाता मियामा खता खता खतम अल्लाह वाला कुलूबी। अबे ऐसा मत पढ़े, रोजाना एक रुकू पढ़ ले, तेरी स्पीड बन जाएगी स्पीड। बेशक 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 सुभान अल्लाह। हजरत अबू जिनाद ताबई फरमाते मेरे घर से मस्जिद नबवी का रास्ता दूर था, जब मैं नमाज पढ़ने आता था, जाता था नहीं, जब पढ़ने आता था, जाते तो दिन निकल सकता था, कहते जब मैं नमाज पढ़ने आता था कोई घर ऐसा ना था कि जिस घर से कुरान की तिलावत की आवाज ना हो। बेशक बेशक बेशक। हर बेटी घर से कुरान पढ़ती थी। और आज तुम हो, अल्लाह खैर करे, उधर की तरफ नहीं जाना चाहता, मैं बस तुमसे ये कहता हूँ कि मुसलमान बन लो, ज्यादा अमीरी के चक्कर में मत रहो, दुनिया में सब मरे। सिकंदर ने जब अल्लाह से दुआ की मौला दुनिया दे दे, अल्लाह ने चारों कोनों का मालिक बना दिया, पूरी दुनिया का बन गया, तो वजीरों ने ये कह दिया, बोले सर बात ऐसी है कि समंदर में सिप्पियों में हीरे जवाहिरात हैं, तो अब उसे उलीचने का अपने वजीरों से कहा कि इनसे रियायत से उलीचवाओ। अब भी पेट में भरा, बोला क्या समंदर के भी खजाना ले लूं। बहरहाल जब मरने का वक्त करीब आया तो चाबियां लाई गई गधों पे लाद के, बोले हुजूर ये चाबियां खजानों की। एक ठोकरे मारता था, ठोकरे। जब तबीयत अच्छी ना होती ना, तो ना औरत अच्छी लगती, ना बच्चे अच्छे लगते, ना दौलत अच्छी लगती, जिस गाड़ी का मालिक था ना वो गाड़ी अच्छी लगती। मैं मर गया, मैं मर गया, मैं मर गया, अल्लाह बचा ले, अल्लाह बचाएगा तुझे, चल तू कब्र में सारी जिंदगी हराम कमाता रहा, इस औलाद के चक्कर में एक टाइम की नमाज तक तूने ना पढ़ी। सिकंदर कहता था हटा लो, लाते मारता था ठोकर पे, लाते मारता था ठोकर पे, मतलब लाते मारता था अपने उन तमाम जेवरात पे, उन तमाम पैसे पे, और कहता था अरे दुनिया वालों को ये मेरी मिसाल दे देना, जब मैं मरूं कफन से हाथ निकाल के कह दे देना दुनिया पे हुकूमत करने वाला लोग खाली हाथ जा रहे हैं। लो उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन जी, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में, पूरी दुनिया की बादशाह कर ली, हिंदुस्तान का वजीर आजम आदमी हो जाए तो नस्लों तक याद करता है लोग, उसका इतिहास आता है। और कैसा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, पूरी दुनिया कितनी बड़ी है, पूरी दुनिया का मालिक बना था सिकंदर। जी ठोकरे मार देता उसी दौलत पे, कहता था अब मैंने देख लिया वाकई सच्चाई सच्चाई है, बातिल बातिल। बेशक बेशक बेशक। तो ऐसे बनो जो जन्नत में जाओ। 500 कमाओ मेहनत से, दलाली मत कमाओ। 250 बाजार करके लाओ, चीनी लाओ, चाय की पत्ती लाओ, चावल लाओ, 250 उठा के रख लो अपने बच्चों की शादियों के लिए, उनकी दवाइयों के लिए, उनके मकानों के लिए। खुदा की कसम तू मर के जाएगा तो तेरी कब्र में भी रहमत और अनवार की तजल्लियां, और जब तेरी औलाद तेरे बाद आएगी तो इंशाल्लाह उनकी कब्र भी जगमगाएगी। बेशक बेशक। इन उलमा से मोहब्बत करो, इनकी तनख्वाहें बढ़ाओ।
आई समझ में? वरना मेरे जने कितने साथी हैं कि उन्होंने कारोबार शुरू कर दिया, बोले हजरत क्या करें, जिसके अल्हम्दुलिल्लाह याद ना होती, जिसके कुछ याद ना होता, वो आके लड़ लिया फाता के ऊपर, वो आके लड़ लिया है। उस जाहिल को ये नहीं पता कि मेरे अंदर कुछ नहीं है। फरमाया लैसा मिन उम्मती मन लम यारिफ लालिमन हक़्क़हू, और हदीस के रावी भी बता दूं तुम्हें, अन इबादत इब्न सामित क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा मिन उम्मती मन लम यारिफ लालिमन हक़्क़हू। मेरे आका ने फरमाया कि जिसने भी आलिम को गाली दी, बुरा जाना, ऐलान करता हूं कि वो मुसलमान मेरी उम्मत से बाइकाट है। बेशक मैं ऐसे उम्मती को नहीं लेना चाहता जो मेरे आलिमों से नफरत रखे। दोस्त आलिम, अल्लाह के नबी चाहते तो ये कहते कि मेरे बाद मेरे वरासत के मेरे बच्चे बनेंगे सैयद, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया उलमा वरसतुल अंबिया। इस जुमले में करोड़ों हिकमतें उलमा, करोड़ों। जबकि सरकार चाहते तो ये कह देते कि मेरे बाद जैनुल, मेरे बाद मेरा हसन, हुसैन, जैनुल, फिर उसकी नस्लें सिर्फ सैयद और मालिक रहेंगे, सैयद नहीं। मेरे आका ने फरमाया जो मेरे कुरान की हिफाजत करेगा वही दीन का वारिस है। बेशक सुभान अल्लाह। बिल्कुल करोड़ों हिकमतें। सैयद की हमारे लिए ताजीम जरूरी है, अगर वो पढ़ा लिखा भी नहीं है तब भी उसकी ताजीम हमारे लिए जरूरी है। बेशक वाजिब है, फर्ज है। लेकिन आलिम, आलिम, अल्लाह के नबी फरमाते हैं खैरुम मिन इबादति सना सियामिहा व क़ियामिहा। कोई एक साल तक नमाज तहज्जुद पढ़े, रोजे रखे नफली, एक साल की नमाज एक तरफ, और आलिम के चेहरे पे नजर पड़ी और हट गई, अल्लाह ताला एक साल में उसको इतना सवाब नहीं देगा जितना आलिम के चेहरा देखने में सवाब है। बेशक। हाँ मेरे दोस्तों, मदरसों को बचाओ, अपने बच्चों को मदरसों में पढ़ाओ। इस नियत से भी मत पढ़ा तो इस नियत से तो पढ़ा ले कि जब मैं मरा पड़ा हूं कल तो कम से कम मेरे सीने पे खड़ा होकर मेरा बच्चा मेरी नमाज जनाजा पढ़ा और कहे अल्लाहुम्मा इग़फिर li हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना। ए अल्लाह, ये जिंदा है, ये मुर्दा है, ये पीछे जिंदे खड़े हैं, मुर्दा मेरा अब्बा है, इसने मुझे पढ़ाया। ए अल्लाह, अपने नबी के सदके से मेरे अब्बा की मग़फ़िरत कर दे। इतने तू अल्फाज कहना पाएगा कि अल्लाह पाक तेरे बाप की मग़फ़िरत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहो कि इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, इमामों की तनख्वाहें बढ़े। अच्छा, मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ यहाँ कितनी मस्जिदें हैं? 3 जी। किसी मस्जिद के इमाम की 15,000 तनख्वाह है, 14,000, 13,000, 12,000, 11,000। अस्तग़फिरुल्लाह, तुमने तो इतना भी न चाहा जो तुम्हारे एक मजदूर बच्चे के बराबर हो जाता। यारो इसी चीज का तो रोना आता है मुझे। अरे मैं तो इमाम हूँ, तकरीरों में जाता हूँ, मेरा काम चल रहा है। एक वो मेरा इमाम जिससे तकरीर भी ना आती, जिससे नाच भी नहीं आती, वो मेरा मदरसे का मुदर्रिस जिससे बिल्कुल तकरीर नहीं आती, 8-10 हजार में क्या करेगा? मुझे बताओ क्या करेगा? सही बात। तुमसे तो इतना भी नहीं होता। मुकर्रिरों को 20-20 हजार दे देते हो, शायरों को 40-40 हजार दे देते हो। इमाम तारीख लेगा, हाथ धुलाएगा, रोडों पे से लेके आगा, जलसे के बाद इतना भी ना होता, तुम इमाम के हाथ में 5,000 रख दो, 500 रुपए बड़े दिल के कराहट के साथ तुम रखते हो। जी सही बात है, बहुत अच्छी बात। मुझसे कहो कि इमाम साहब एक बरसी की फाता। अच्छा, एक मुझसे ये कहो कि मौलाना सुबह को मेरे अब्बा के 40 में की फाता या बरसी की, तुम मुझे 10,000 का बिल लिफाफा दो तो मैं नहीं रुकूंगा, अपने बिस्तर पे जाके सोऊंगा। मुझे पैसे तुमने दे दिए, 10,000 का लिफाफा रखूंगा, चला जाऊंगा। तूने इमाम को 500 भी न दिए। देख मेरी इतनी इज्जत मत कर, देख मेरी इतनी रहनुमाई मत कर। मैं भी बाहर का आलिम हूँ, मगर सबसे ज्यादा तेरी मस्जिद का इमाम है। मैं तेरे अब्बा के लिए दुआ नहीं कर रहा, मैं तेरे कब्रिस्तान के लिए दुआ नहीं कर रहा। तीजे में, 20 में, 40 में, 50 में, परसी में, हर एक के लिए इमाम दुआ करता है, जुम्मे में दुआ करता है। अल्लाह सेठ की मग़फ़िरत कर दे, जमींदार की मग़फ़िरत कर दे। जो दिल अल्लाह ने तेरे इमाम के अंदर रखा है, वो ना मुकर्रिर के अंदर रखा है, ना शायरों के अंदर रखा है। इमाम को मजबूती से ले ले, तू भी सुधरेगा, तेरी आखिरत भी सुधर जाएगी। बेशक बेशक बेशक, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। सैयद अमीनुल क़ादरी साहब ने एक जुमला कहा था, ये मेरे लाल, ये 20-50 का नोट ले जा, ले जा, और जुम्मे के दिन जब नमाज पढ़ने जाए तो मेरी तरफ से ये नजराना मेरे इमाम को दे देना। अगर इमाम खुश हो गया तो मेरा अल्लाह भी खुश, उसका नबी भी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तभी ना होता कि जुम्मे में इमाम तकरीर कर जाए, नात पढ़ ले, 20-20 रुपए इमाम को मुसाफा दे दो। तुम तो हमें लुटाना चाहते हो।
तुम तो मदारों पे शेख चिल्ली को लुटाना चाहते हो। सही बात। तुम तो छोटा बच्चा और कफालों को 1-1 लाख देना जानते हो। ये कौम मर जाएगी, सबको दे देगी मगर इमाम को नहीं देगी। सही बात। और मैं कहता हूँ अगर तुमने मुझे 5000 में बुलाया या मुझे 10,000 में बुलाया तो मेरे 2000 काट लो मगर इमाम को भरपूर तनख्वाह दो। सही बात। शायर को कम दे दो मगर मेरे इमाम को बढ़ा लो। मैं दीन का काम कर रहा हूँ, मुकर्रिर भी दीन का काम करता है, शायर भी दीन का काम करता है, खानकाहों से भी दीन का काम होता है, मगर वीडियो बन रही है। अगर कोई सुने तो मेरी बात किसी को बुरी ना लगे। मैं दिल की सच्चाई गहराइयों के साथ कह रहा हूँ, खुदा की कसम एक जुमला मैं देता हुआ जा रहा हूँ। आपसे मेरा एक इल्तिमास है, ये गुजारिश है, अल्लाहू अकबर। इस दौरे हाजिरा में ये जो वक्त चल रहा है, अल्लाहू अकबर, नाज़िम एहसानी दावे के साथ कह सकता है जितना खुलूस, जितना इल्म, जितना मुस्तफा का जिक्र मदरसे का मुदर्रिस मेहनत करके बच्चों की रूहों को पाल रहा है, और जितना इमाम मेहनत कर रहा है, न मुकर्रिर इतनी मेहनत करता, न शायर इतनी मेहनत करता, न खानकाहों से दीन का इतना काम चल रहा। सबसे ज्यादा दीन को संभाले हुए मेरे मदरसे का मुदर्रिस है, या मेरी मस्जिद का इमाम है। इमाम तेरे तलबों को चूम लो, मुदर्रिस तेरे तलबों को चूम लो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती नाज़िम एहसानी साहिब क़िबला। क्या कह मैं ऊपर की आमदनी बहुत है, मिलादे होती रहे, निकाह होता रहे, हर महीने 10-10 निकाह हो रहे हैं। तेरा बच्चा डॉक्टर है ऊपर से ना कमाता है, तेरा बच्चा राजगीर है ठेका लेके ऊपर से ना कमाता है, तेरा बच्चा गाड़ी चला रहा है चोरी का डीजल ना बेचता है, तेरा बच्चा ऊपर से नहीं कमाता। हमें हराम ना चाहिए, मौला उस दिन मौत दे देना जिस दिन हराम कमाए, अल्लाह हलाल दे। तुमसे कहता हूँ दीन बचा लो, इमामों की तनख्वाह 20-20 हजार कर दो, मुकर्रिरों के भी घर कर दिए तुमने, शायरों के भी घर कर दिए तुमने। तुमसे इल्तिमास है जितना मुकर्रिरों को देते हो, शायरों को देते हो, इतना मुदर्रिस को भी दे दो, मेरे इमाम को भी दे दो। मैं भी खुश, अल्लाह भी खुश, उसका नबी भी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम है, बहुत अच्छी सलाह है, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, अच्छी बात है, अच्छी बात है, बढ़ाओ तनख्वाहें। बाखुदा मैं जाता हूँ ना, जब तक मेरे बच्चे न थे मुझे पता ना था। अब बच्चों की दवाई है, 500 रुपए का पर्चा बनता है, 600-700 रुपए की दवा आती है, 2 जने बीमार हो गए तो और ज्यादा। अब उसके बाद में चावल है, मिर्च है, तेल है, जरा बाजार करने तो जाओ तब पता लगेगा 1000 रुपए में जरा सा झोला ना भर जाए। सही बात। अगर 4 बाजार कर ली तो 7,000-8,000 इमाम के उसी में खत्म। अब इमाम दूध का पैसा दे, इमाम मोटरसाइकिल का पैसा दे, इमाम बिजली का पैसा दे, इमाम शादियों का पैसा दे, नोटों का। क्या करेगा मेरे दोस्त? मैं तुझसे कहता हूँ देख, मुकर्रिरों को शायरों को थोड़ा कम दे ले, मगर देख तो इमामों की तनख्वाह मेरे मुदर्रिसों की तनख्वाह। बेशक बेशक, सही बात। माशाल्लाह, अच्छी बात, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। हजरत मेरा तो ये मिशन बन गया। 2-4 लोग होते ही एतराज करने वाले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने उलमा के लिए भरपूर मेहनत कर रहा हूँ। और मैं जिस जगह जा रहा हूँ और मैं जिस जगह जाता हूँ मैं खड़ा कर देता हूँ मन की मेरे कहने से 1000 रुपये बढ़ा दो, अल्लाह तुम्हारे जलसे को कबूल कर लेगा। मैं हर जगह ये बात कह रहा हूँ। इमामों के बारे में कोई नहीं बोल रहा, सब अपनी अपनी जेबों पे ध्यान दे रहे हैं। मेरा काम हो रहा है, बस बात खत्म। ऐसी दुनिया वाले हो गए, मेरा काम चल रहा, दुनिया जाए बाढ़ में, दुनिया जाए, अपना काम बनता। अबे अपने लिए कमाना, खा के मर जाना कोई कमाल नहीं है, दूसरे की खिदमत करना ये। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मैं चाहूँ तो अपने बच्चों को पाल सकता हूँ, मकान दे सकता हूँ, शादी करा के दे सकता हूँ। दुनिया कर रही है, बच्चे पालना जानवरों का भी काम। एक चिड़िया होती है, वो भी एक तिनका ला के अपने बच्चों के लिए मकान बनाती है। दूसरों की खिदमत में आओ। मैं तुमसे कहता हूँ बाहर से उलमा है, उन्हें इज्जत दो, उनकी खिदमत करो, लेकिन उनसे ज्यादा अपने इमाम को इज्जत दो। मैं इतनी दुआ तुम्हारे लिए नहीं कर सकता जितनी तुम्हारी मस्जिद का तुम्हारा इमाम कर सकता है। बेशक बेशक बेशक, भाई बात हकीकत है ना। और एक बात और बता दूं, 2 साल 5 साल 10 साल इमामत करते हुए खराबी आ रही है तो तुम बीच चौराहे पे जाके जिक्र मत करो।
सही बात। अगर तुम्हारा दिल नहीं मिल रहा, 4 जने आओ, ये कहो हजरत अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके लिए इमामतें बहुत, हमारे लिए इमाम बहुत, आपके लिए मस्जिदें बहुत, हजरत हिसाब कर लो। वरना शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिसने इमाम के पीछे नमाज पढ़ी, जिसने उलमा के पीछे नमाज पढ़ के बुरा कह दिया, अल्लाह उसकी नस्ल से, उसके खून से आने वाली 10 नस्लों तक अल्लाह कोई हाफिज, कोई कारी, कोई मौलवी उसकी नस्ल में पैदा नहीं करेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह उसकी नस्लों से इल्म उठा लेगा, जो इमामों की बुराई करते हैं, जो उलमा की बुराई करते हैं। और आला हजरत ने फतवा में यहाँ तक लिखा, जो सिर्फ इल्म की बुनियाद पे बुरा जानता हो कि यार आलिम बनी क्यों गया, तो वो सरी काफिर है। अगर खानदान के एतबार से नाराजी रखता है तो काफिर नहीं है वो, तो गुमराह कहा जाएगा, वो फासिक कहा जाएगा। लेकिन अगर इल्म के एतबार से दुश्मनी रखता है कि यार इसकी इज्जत हो रही है, यही क्यों बन गया, मेरे खानदान का आलिम होता, लोग इसकी इज्जत कर रहे, इल्म की बुनियाद पर बुरा कहता, तो आला हजरत ने फतवा में साफ लिखा कि वो सरी काफिर है, काफिर। बेशक बेशक। मेरे दोस्त, इमाम से मोहब्बत करो, अपने मदरसे के मुदर्रिस से मोहब्बत करो। अगर मदरसे बंद हो गए ना तो याद रख लेना, आज जो वो है ना जिसे रूस कहते हैं, किसी दौर में 100-150 मदरसे थे पूरे मुल्क के अंदर, वहां से स्पेन, हाँ वहां इतना इल्म था, किसी दौर में मदरसे खत्म किए गए, मदरसों पर पाबंदी लगाई गई। आज ये हालात हैं कि कोई मदरसा वहां चलने के लिए तैयार है। तुम सो मती देखो, जाग जाओ मुसलमानों, जाग जाओ। मैं तुमसे कहता हूँ जाग जाओ, मत सो यार, फजर के टाइम पे उठ जाओ। अल्लाह कह रहा है मेरा रब उठ जा, तेरी रोजी में बरकत मैं करूंगा, मेरे फरिश्ते आ गए। बेशक बेशक। इन्ना कुरान अल फजर काना मशहूदा, तू नमाज पढ़ के बैठे तो रहे, अरे बैठे तो रहे, तेरे अल्लाह का नूर भी वहीं मिलेगा, मेरे फरिश्ते भी तुझे वहीं मिलेंगे। बेशक। मगर तुझे तो सोने से फुर्सत ना। ये नौजवान, इनकी आंखें अंधी हो गई, इनकी आंखें 33 साल की उम्र में चश्मा लगा के ऐसे देख रहा है बड़े करीब से, और अब्बा जो है ना 60 साल की उम्र में भी आराम से देख रहे हैं, तंदुरुस्ती भी है, और ये 30 साल की उम्र में नीचे को समझ ही ना रही है, पैंट इतने नलुए हो गई है, ऐसे करके रातों रात मोबाइल देख रहा है, पैंट इतनी सी हो गई, बाल लंबे से रख लिए, ऐसा लग रहा है जैसे जरा सा बच्चा, जवानी शुरू ना हुई थी कि इससे पहले बुढ़ापा आ गया। सही बात है। रातों में जब 2-2 बजे मोबाइल देखेगा, उल्टी सीधी चीजें देखेगा, तो मर जाएगा 40 साल में, और क्या करेगा, रीढ़ की हड्डी गल जाएगी। मैंने कहा ना, इन पोरुओं से बच्चे पैदा होंगे, जरा होश की जिंदगी जी ले, जरा होश की जिंदगी। हाँ, और वक्तों पे शादी करो अपने बच्चों की, ये टुकड़ा और खरीद लूं बाद में कर लूंगा, ये मार्केट और ले लूं बाद में कर लूंगा। बच्चे ने गलत कदम रख दिया, तेरी नाक ना कटी, तेरी नाक जब कट रही थी जब तेरी मार्केट के बराबर में, ये तेरी 50 बीघे के बराबर में 2 बीघे का टुकड़ा तुझसे ना लिया जाना था, नाक कट जाती। अरे सेठ साहब, तुमने 2 बीघे का टुकड़ा छोड़ दिया, 1 साल के बाद बच्चे को ब्याह लेते यार, वो टुकड़ा ले लेते। जी। अबे टुकड़ा मत देखे, इसकी शादी कर ले, जवान हो गया। अगर इनने गलत कदम रख लिया तो सवाल कयामत में इससे तो होगा, इससे पहले तुझसे होगा कि तू बता, जब शादी का वक्त था, ये शादी चाह रहा था, तूने शादी करी क्यों? सही बात है। अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसूना लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित तय्यिबीन वत्तय्यिबूना लित तय्यिबात। अल्लाह फरमाता, गंदियों के लिए गंदे लड़के, सुथरियों के लिए सुथरे लड़के। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें लड़की ऐसी मिले कि बिल्कुल फातिमा की कनीज हो, उस पे किसी ने हाथ ना लगाया हो, तो उससे पहले तू भी ऐसा हो कि किसी के ऊपर नजरें ना चलाई हो। ये मत समझना कि मैं करता रहूं।